मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए क्वेश्चन टैग एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक नाम मात्र के लिए पूछा जाता है कि सिर्फ जो सब्जेक्ट होता है अपने कथन की पुष्टि करने के लिए काम हुआ या नहीं। एक पार्ट मैंने इसका बना दिया है, पार्ट 1। ठीक, पार्ट 1 आप जरूर देखेंगे। पार्ट 2 बना रहा हूँ और जरूरत पड़ने पर शायद 3 और 4 बनाना पड़े। अगर नहीं पड़ी तो नहीं बनाएंगे, एक तो और बनेगा ही। ठीक, सारे पार्ट जब आप देखते हैं तब जाकर के आपको सारे लेक्चर की समझ में आती है। और मैं सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करा करें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसको चोरी नहीं। आप ये ना सोचें कि मैं अपने आचार प्रचार के लिए सब ऐसा बोलता हूँ कि आप आगे लोगों के पास भेज दें, ऐसा ना मेरे मन का ख्याल नहीं है। बस ये है कि जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो आपके दोस्तों तक भी जानी चाहिए। तो बच्चे, ये मैंने क्वेश्चन टैग लिख दिए हैं मॉडल्स के। ये वाली मॉडल वर्ब है। पहले मैंने कुछ टेंसेस पे बना दिया एक लेक्चर, उसके स्क्रीन पर मैं इससे लगा दूंगा या इसकी स्क्रीन पर उससे लगा दूंगा, तो दोनों आपके समझ में आएंगे। आप पढ़ लीजिएगा। बेटे ध्यान देना, इधर वाली जो लाइन है ये वाली, इसको क्वेश्चन टैग के रूप में यूज करेंगे हम, सिर्फ इस वाली लाइन को, इसको नहीं। क्लियर हो गया? तो देखिए, मैं आपको वाक्य के साथ बताऊंगा क्वेश्चन टैग क्या है, इसका मतलब क्या है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। देखना, ध्यान देंगे। राम यह कार्य कर सकता है ना। लास्ट में लगा दिया, राम यह काम कर सकता है ना। जैसे हम किसी को पूछते हैं, तुम वहां जा सकते हो ना, जाओ, ऐसे कहते हैं ना, मैंने आपको पैसे दिए हैं ना। जब ये बात करते हैं ऐसा वाले, इसको क्वेश्चन टैग का नाम देते हैं। इसी के लिए हम शॉर्टकट जो क्वेश्चन टैग बनाए गए हैं इनका यूज करेंगे। अच्छा बच्चे, एक बात ध्यान देना, मैं साथ साथ कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा लिख के बोर्ड पे नहीं रखा है, साथ साथ बताऊंगा, आप कोशिश करना समझने की। बच्चों बताओ, ये वाक्य अफर्मेटिव है या नेगेटिव? आप इस वर्ड को हटा दें, वाक्य अफर्मेटिव है। जब ये वाक्य अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आएगा। यदि वाक्य नेगेटिव होगा, अगर होता राम ये कार्य नहीं कर सकता है ना, अगर नेगेटिव होता तो फिर क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता। देखो, वाक्य के साथ साथ बताऊंगा, देखना। राम कैन डू दिस वर्क। अब यही ना रुक जाएं, आपको यह भी ध्यान देना है कि करना क्या है। बच्चे, सेंटेंस खत्म हो गया, क्लियर है? इस सेंटेंस के बाद आपको यहां कॉमा, देखो मान लिया कि आपके पेपर में कैसे आएगा, मैं वो साथ साथ बताऊं। पहले तो देखो, ध्यान दें, ऐसे लाइन छोड़ देगा और ऐसे लिख देगा, ठीक, और बोल देगा कि फिल करो आप इसको क्वेश्चन टैग के साथ। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? सुटेबल क्वेश्चन टैग आपको लगाना है, लेकिन कैसे लगाएंगे आप क्वेश्चन टैग, ये आपके एग्जाम में ऐसा आया हुआ है। अब आप इसको देखो, मैं क्वेश्चन टैग यूज करके बता रहा हूं। राम कैन डू दिस वर्क। जब बच्चे यहां सेंटेंस एंड होता है तो लास्ट में जाके आपको कॉमा जरूर लगाना है। ध्यान रखेंगे आप, क्या लगाना है, इस कॉमा का यूज करना है। कॉमा के बाद आप देख लीजिए, वाक्य अफर्मेटिव का है, सेंटेंस में कैन लिखा है, अब कैन के सामने जाइए, कैन नॉट लिखा है, तो ये बच्चे इसका क्वेश्चन टैग है, उधर वाला। ठीक, तो हमने क्या यूज कर दिया यहां, कांट। एक बात और, ये कैपिटल लेटर में लिखा है, क्वेश्चन टैग कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। क्लियर हो गया? क्या ये वाक्य सही है? सही है? नहीं, अभी वाक्य पूरा नहीं हुआ है। अगर ऐसा आ गया और उसने कहा इसमें एरर है कोई ना कोई, अब आप इसमें एरर देखें, क्या एरर रह गया है, मैं आपको एरर के साथ में बता दूं। देखें, अब इसको हम नहीं लगाएंगे। पहले यहां क्या लिखा है, राम। क्या लिखा है, राम। राम एक किसी इंसान का नाम है। जिस किसी के भी नाम के जगह पर जो कोई दूसरा वर्ड यूज किया जाता है वो प्रोनाउन कहलाता है। हम राम का यहां पर प्रोनाउन यूज कर देंगे। देखें, ही, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क का निशान, और क्वेश्चन टैग के बाद जो ये बच्चे सब्जेक्ट आएगा, ये प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा। राम को राम नहीं लिखेंगे, यहां ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो बच्चे, जो ही है आपका, ये स्मॉल लेटर में आएगा। किस लेटर में आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कैसे लगाते हैं क्वेश्चन टैग? सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। नाउन को नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन को लिखेंगे। क्लियर हो गया? साथ साथ लिखते रहे जो बोल रहा हूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें,
आपको वहां जाना चाहिए। आपको वहां जाना चाहिए ना, आपको वहां जाना चाहिए ना, ऐसे बोला आपने। सेंटेंस क्या है ये? अफर्मेटिव। आप चाहिए से समझ गए होंगे कौन सा सेंटेंस है। जिन बच्चों ने मॉडल्स वर्ब ना पढ़ी हो वो मॉडल्स वर्ब पहले पढ़ लें, मॉडल्स पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। इसके लेक्चर बने हुए हैं। तो हाँ, शुड का और मस्ट का सेंटेंस है, तो बनाइए यू शुड गो देयर। क्लियर हो गया? अब ये सेंटेंस बन गया, अभी पूरा नहीं है, ऐसे रख दिया और ऐसे क्वेश्चन मार्क का उसने निशान लगा दिया, कह रहा है क्वेश्चन टैग लगाओ। एक कॉन्सेप्ट ऐसे आ सकता है और कभी कभी ये क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे करके छोड़ देगा और ऊपर लिखा रहेगा क्वेश्चन कि सुटेबल क्वेश्चन टैग लगाओ। बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? दोनों तरीके से हो सकता है। मान लिया ऐसे है और या फिर यहां पर कॉमा लगा के उसने ऐसे रख दिया, ऐसे कह दिया क्वेश्चन टैग लगाओ, कुछ भी हो सकता है, आपको खुद पहचानना होता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? चलो देखें, अब आप पहुंच जाइए यू शुड गो देयर। शुड के सामने आइए, ये लिखा है शुड, क्या लिखा है? शुड नॉट। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बन रहा है? देखो यू शुड गो देयर। सेंटेंस पॉजिटिव है। सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है। क्वेश्चन टैग क्या आएगा? नेगेटिव। यू शुड गो देयर, आप यहां पर कॉमा जरूर लगाएंगे। क्लियर हो गया? अब ये पहले से ही प्रोनाउन है तो इसके लिए सिर्फ आपको प्रोनाउन लगा देना है। क्या लगा दिया आपने? यू। ठीक, समझ में सही आ गया? सेंटेंस सही है? नहीं, सेंटेंस सही नहीं है। मैंने क्वेश्चन टैग लगाया है यहां? नहीं लगाया है, तो आप इसको क्या हो गया? ये गलत हो गया। समझ नहीं आ रहा है? ये भी एक गलती ऐसे एग्जाम में करके दे दे तो आपको ध्यान रखना यहां पर कौन सी मिस्टेक रह गई है, उस मिस्टेक को पहले फिल करें। क्या लगाना था आपको? शुडंट। क्या लगाना था? शुडंट। तो ये दोनों वाक्य ऐसे आपके एग्जाम में आया था, या ऐसे एरर करके आ सकता है, तो आप इसको करेक्ट कैसे बनाएंगे? यू शुड गो देयर। क्वेश्चन टैग क्या है बताइए? शुडंट यू। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये आपका सही हो गया। ठीक, तो कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, यहां पर ए बी सी डी करके ऐसे क्वेश्चन टैग विभिन्न प्रकार से वो लिख देगा आपके सामने। उसमें ऑप्शनल होता है, उस ऑप्शन में से आपको सही करके लिखना होता है और लास्ट में जाकर के मैं ऐसे सेंटेंस भी आपको दूंगा, आप बनाएंगे भी जरूर। ठीक, तो रुके रहिए, बने रहिए, देखते हैं आगे और बताऊंगा मैं इसके। मोहन यह कार्य नहीं कर सकता है। मोहन ये काम नहीं कर सकता है ना, ऐसे मोहन ये काम यह नहीं कर सकता है ना। अब ये सेंटेंस बच्चे आपका नेगेटिव है। क्या है? यदि सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। क्लियर हो गया? बार बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान। मोहन कैन नॉट डू दिस वर्क। क्लियर हो गया? अब मान लिया ऐसे पेपर में ऐसे करके उसने दे दिया है, तो आपको करना क्या है? इसको क्वेश्चन टैग फिल करना है। तो आप कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं साथ साथ बता रहा हूं कि एग्जाम में आता कैसे है, ये भी ध्यान दें। मोहन कैन नॉट डू दिस वर्क। लास्ट में आपको कॉमा जरूर लगाना है। ठीक, कॉमा लगाने के बाद क्वेश्चन टैग आप पहुंच गए होंगे कैन नॉट पे। ठीक, जब पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव के लिए सिंपल सी बात है, कैन आएगा। आपने यहां पर कैन लगा दिया, कैन ही। क्लियर हो गया? ये पॉजिटिव होगा, कैन ही, कांट ही नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया? ये वाला आप नहीं लगाना है, सिर्फ नेगेटिव के यूज में यूज करना है जब आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव लगाना होता है। नेक्स्ट देखें, यू शुड नॉट हेल्प
देम, यू शुड नॉट हेल्प देम, ऐसे आपके क्वेश्चन में यू लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसको क्वेश्चन टैग भरना है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं एक बात को, अच्छे से याद हो जाए। देखें, यू शुड नॉट हेल्प देम, लास्ट में अब फिल करना था ना, आपने यहां पर कॉमा लगाया। अब ध्यान दीजिए, यहां क्या लिखा है, यू, तो सेंटेंस क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग यहां पर पॉजिटिव आएगा। आपने क्या लिख दिया, शुड यू। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एक दो और देख लीजिए। वह अपना कार्य स्वयं किया करता था ना। भाई अपना कार्य स्वयं किया करता था ना, ठीक है। तुम अपना काम खुद किया करते थे ना, आपने किसी से पूछा, सिर्फ कथन की पुष्टि करिए, एक प्रकार का प्रश्न नहीं है। समझ आ गया नहीं आ गया। अब सेंटेंस, अब बहुत बच्चों को अगर सेंटेंस बनाने नहीं आते होंगे, यदि आपको सेंटेंस मेकिंग करना ही नहीं आता है तो फिर आप सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश ध्यान दे लीजिए, पेपर में आएगा जैसा भी आप करके आ जाना। बट मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप सारे इस चैप्टर पे ऊपर कॉन्सेप्ट बने हैं, एक दो रह गए होंगे इसके ऊपर बनने वाले, बाकी लगभग सारे बने। आप उनको एक बार देख लीजिए, जो रह गए उनके चैप्टर भी आपके पास आ जाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जब एवरीवन या ईच वन ये सेंटेंस में आता है, सेंटेंस में नो वन आता है, वो वाले वाक्य कैसे बनते हैं मैं साथ में लेके चलूंगा। वह अपना कार्य स्वयं किया करता था ना, ही, जब ऐसे हैबिचुअल एक्शन आता है, जहां कहीं भी हम अपनी आदत बताते हैं, हम भूतकाल में क्या किया करते थे, उस केस में बच्चे आपको इसका यूज करना होता है, यूज्ड का। किसका, यूज्ड का। लेकिन सेंटेंस क्या है, मैं यहां पर सेंटेंस पॉजिटिव है, आप नॉट मत लगा देंगे। यहां मैंने बताया है कि यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है ऐसे वाक्यों में, लेकिन सेंटेंस पॉजिटिव है। बहुत बताइए फिर, ही यूज्ड टू, तो he used to do his work himself। आपके सामने हिंदी लिखी नहीं आएगी पेपर में, सिर्फ इंग्लिश में ऐसे वाक्य लिखा होगा, आपको ये शॉर्ट याद रखने होंगे। इधर वाले आपको नहीं लगाने हैं, इस पर कट लगा दीजिए, ये नहीं लगाने हैं, सिर्फ इनका यूज करना है। अब आप यूज्ड लगाए, क्या लगाए, यूज्ड, तो यूज्ड के सामने जाइए, ये मिल रहा है आपको, ठीक। तो आपने इसका क्वेश्चन टैग क्या लगा देना बाद में, ही यूज्ड टू डू हिज वर्क, ही यूज्ड टू डू हिज वर्क हिमसेल्फ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, यूज्ड नॉट टू डू हिज वर्क, सिर्फ आप यूज्ड लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और कॉमा का ध्यान रखेंगे। हाँ, एक बात और याद रखेंगे, क्वेश्चन टैग हमेशा स्मॉल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर में नहीं आएगा, ठीक। और स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये सब्जेक्ट के रूप में यदि आपको नो वन, नन, एनीवन, समवन, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी आए, ठीक, तो आपका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रहेगा वो दे रहेगा। क्या रहेगा, दे रहेगा, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग। अगर ये रहे तो इनका सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन टैग रहेगा वो इट रहेगा। तो थोड़ा वाक्य की ओर ध्यान देना बच्चों। देखो ये सेंटेंस में आ रहा है, मैं वाक्य लिख रहा हूं, नो वन कैन डू दिस वर्क, ठीक। अब यहां पर ऐसे लाइन छोड़ दी उसने ऐसे करके, ठीक। और ऊपर क्वेश्चन में आपके लिखा है सुटेबल क्वेश्चन वर्ड। अब आपको ध्यान देना, यहां का लिखा है नो वन, तो नो वन का मतलब नेगेटिव होता है। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका अर्थ ही नेगेटिव है। सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, इसका नेगेटिव सेंटेंस हुआ नहीं हुआ। तो जो इसका क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो क्वेश्चन टैग के लिए सेंटेंस कौन सा है, कैन से बना हुआ है, तो कैन वाला पीछे आप लेक्चर देख लें, वहां पर
मैंने क्वेश्चन टैग सारे साथ में लिखे थे, तो आप इसको यूं क्या करेंगे, नो वन कैन डू दिस वर्क, कॉमा तो आपको लगाना है, क्लियर हो गया, कॉमा लगा दिया। अब इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगाना है, तो ये कैन है, क्वेश्चन टैग में पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, कैन, ठीक। तो लास्ट में अगर देखो यहाँ पर नो वन कोई भी नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ज्यादा लोगों की बात हुई है, तो सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है दे, क्या आएगा लास्ट में, ठीक, क्लियर हो गया। एनीवन हेल्प मी, एनीवन हेल्प मी। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है, कोई भी, यहां पर नेगेटिव वाली कोई बात नहीं हो रही है, सेंटेंस पॉजिटिव है। अब आपको क्वेश्चन टैग क्या लगाना है, एनीवन हेल्प मी, कॉमा लगा दिया। अब देखो एनीवन हेल्प मी, ठीक, सेंटेंस सही है, तो आपको यहां लगाना है डू दे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए आपने क्या लगा दिया, डू दे। इस प्रकार से नथिंग, नथिंग कैन बी डन, नथिंग कैन बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो सेंटेंस का बच्चे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, नेगेटिव है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बच्चे बोल दिया ना मैंने कि यदि ये सारे आपको सब्जेक्ट के रूप में मिले तो इनका ऑब्जेक्ट दे लगाना है, और इनका जो ऑब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में लगाना है आपको इट लगाना है। तो आप क्या करेंगे, नथिंग कैन बी डन, ठीक, कैन इट, क्या लगा दिया आपने, कैन इट, क्वेश्चन मार्क का निशान नहीं भूलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपके एग्जाम में इस प्रकार से आता है। और अब मैं आपको थोड़े से सेंटेंस दूंगा, आप बना करके खुद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे और चेक भी कराएंगे। जिस मेरे व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है उसको सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं लास्ट में सेंटेंस देता हूँ, आप बना के चेक जरूर करवाएंगे। और स्टूडेंट से लास्ट में मैंने आपके लिए सेंटेंस लिखे हैं, कुछ वाक्य हिंदी के लिखे हैं, आप इनको इंग्लिश में क्वेश्चन टैग के रूप में बना के सेंड करेंगे। और ये वाक्य इंग्लिश में लिखे हैं, पहले से ही बता दिया है कि ऐसा आएगा। क्वेश्चन वर्ड में पीछे लिखवा चुका हूँ, उस क्वेश्चन वर्ड का यूज करके फिर आप मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड करके चेक करवाएं, या आप अपने आप खुद संतुष्ट हो जाएं कि हाँ मैंने सही कर लिया। वीडियो लेक्चर दोबारा देख के भी मिलान कर सकते हैं। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप भी वीडियो लेक्चर देखने के बाद सवाल जवाब जरूर पूछा करें। लगातार स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके पर बने रहने के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट चैप्टर बच्चों मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन लेकर आऊंगा, वो भी क्वेश्चन टैग का ही होगा। थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।